नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारे मैथ का सेशन आता है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है और हम करा रहे हैं कंप्लीट मैथ इसमें। और आज हमारा जो है रेल संबंधी क्वेश्चंस का अंतिम क्लास है, यानी कि हम आपको आज एथमांचली रेल संबंधी का रिवीजन करा रहे हैं और जिसमें हमने कुछ नए क्वेश्चन को भी ऐड किया है और कुछ आपके रिपीट होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका नाभ धारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास जो है 5वीं क्लास है और हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वह आपके सामने है। और क्वेश्चन में क्या है इस टाइम, क्वेश्चन है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। ऑप्शन है 15 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड। वो है SSC 10+2 यानी कि आपका 2013 में भी क्वेश्चन आ रखा है। इस जैसे क्वेश्चन और भी हैं जो पहले भी आते होंगे और अब भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इसी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान देंगे। क्या है कि समान चाल आपकी क्या होती है, घटती है। ठीक है, और विपरीत चाल जो है आपकी क्या होती है, वो जुड़ती है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी याद रखनी है। और दूरी हमेशा जुड़ती है, बस ये बात याद रखो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था चाल बराबर, हमें बनाना है चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इतना याद रखना है। चलिए इसे हम अब रब कर देते हैं, ये चीज़ तो आपको पता चली गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें कि चाल बराबर दूरी बटे समय हमारी है। अब चाल जो है वो क्या है, एक तो है 65 और दूसरी है 55। अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 65 और 55, ठीक है, और ये आ गई चाल हमारी। दूरी जो है हमारी कितनी है, 180 पहली ट्रेन की, फिर 120 दूसरी ट्रेन की। ठीक, यहाँ कितने सेकंड में पार कर जाएंगे यही हमें पता करना है। तो हमें निकालना है टाइम। अब ये मीटर में आएगी, नीचे टाइम जो है वो सेकंड में आएगा। यहाँ चाल किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर आपका आ चुका है 1, यानी 5 5 10 और 6 6 12, 120 और गुणा यहाँ से 5/18, यहाँ जुड़ के आ चुका है 300। ठीक है, कितना आ चुका है 300 और आपको निकालना है यहाँ पर टाइम। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 6 दूनी 12 और आपका 6 से 3 बार, इस 10 से एक 0 और कैंसिल हो जाता है। अब 3 3 9, तो हमारा टाइम जो बचता है वो कितना बचता है, वो बचता है 9 सेकेंड। यही हमारा जो है आंसर है और ये आपका जो है सी विकल्प में है। किस विकल्प में है, सी विकल्प में आपका जो है आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है सोल्व किया है। 49वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे एक लाइन में भी कर सकते थे। एक लाइन क्या था इसका, अगर हम इसी को एडवांस तरीके से करें तब, जबकि ये क्या था कि हमने सूत्र के अनुसार किया, बिल्कुल जो फॉर्मूला है। अगर हम इसको एडवांस तरीके से करें और हमारे अंदर इतनी मतलब कैपेसिटी आ जाए कि हम इन दोनों चीज़ों को सवाल पढ़कर ये पता कर लें कि हमें इसमें पूछा क्या डायरेक्ट, तो हम इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हैं कि विपरीत चाल जुड़ती है तो जोड़ के हमारी आ जाएगी 120 और हम इसे करेंगे 5/18। हमें समय निकालना है। अब समय बराबर क्या होता है अगर हमें पता है तो, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ ऊपर दूरी कितनी है, टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 300। ठीक है, 300 दूरी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, तीसरा बटे ऊपर पहुँच जाएगा, 300 गुणा आपका 18 और यहाँ 120 और गुणा 5। ठीक है, 0 से 0, ठीक है, 5 से कितनी बार, 6 बार, 6 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 9 बार। तब भी हम इसका आंसर ला सकते हैं 9। एक लाइन में ही सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को, परंतु इसके लिए चीज़ों को एडवांस पता होना चाहिए। ये हमने पूरा ओपन करके किया है क्वेश्चन, जिसमें हमने एक एक बात आपको जो है यहाँ पर बताई है। ठीक है, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है चीज़ें, क्योंकि अभी अगर हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
और बनने एग्ज़ाम में अगर छोटी तरीके के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, और ये उस लेवल के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि अगर हम अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ तो नहीं कहेंगे, ईजी भी नहीं कह सकते इसे कुछ बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, वो क्या है देखिए। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार कर देती है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 दूरी गाड़ी की चाल क्या है, दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। ये क्वेश्चन होगा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा ये कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 6 सेकंड में 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर जाती है 6 सेकंड में, तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी होगी, कुछ ये है। तो यहाँ पर चाल आपको बनानी है, चाल और चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। अब चाल जो है विपरीत है तो दूसरी चाल निकालनी है हमें, पहली की चाल कितनी है 50 है, दूसरी की अब हमें नहीं पता, तो S2 हो जाएगी, स्पीड है तो S2 बराबर दूरी कितनी है, एक की तो हो जाएगी 100 मीटर, यहाँ पर ये दे रखा है 100 मीटर, दूसरी की दे रखी है 120 मीटर, तो 100 यहाँ हो जाएगी और 120 हो जाएगी ये, ठीक है। और बटे कितने सेकंड में, ये आपका है 6 सेकंड, दोनों को पार कर रहे हैं तो ये आ गया 6 सेकंड। यहाँ मीटर है, यहाँ प्रति सेकंड है, इसे हम क्या कर देंगे 18 बटे कर देंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में बन चुकी है। अब यहाँ देखिए 6 से कितनी बार, 3 बार, यहाँ इस टाइम आ चुका है 50 और प्लस के S2 बराबर 120 गुणा 3 बटे 5, 5 से कितनी बार कट करेगा 24 बार, 24 दिया होता 72, तो S2 बराबर 72 आपका और 50 220, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 220, और ये आपका हो जाएगा 4 पंजे 20 44, और 4 तिया 12 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12 का 2 और 4 तिया 12 और एक आपका 13, 132। यार यहाँ से जब 50 घटेगा तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी आपकी 50 82, कितनी आ जाएगी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही था आपका सवाल नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी था, ये सही हो जाएगा। इसे भी हम एक तरीके से ही कर सकते हैं, एक ही तरीके से कर सकते हैं इसको भी, परंतु उसके लिए क्या है, हमें ये यूनिट जो है पता होनी चाहिए पूरी तरीके से। एक और बात, अगर हमारे पास यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी तरफ मीटर प्रति सेकंड है, तो जब तक हम ये यूनिट बराबर नहीं करेंगे जब तक हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। और यही हमने किया था, ये कितने में था, ये किलोमीटर में था, ठीक है, और ये क्या क्या यूनिट थी, ये थी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में थी। तो इसको हमने ऐसा करने के बाद में ये ओवरऑल क्या बन गई, किलोमीटर प्रति घंटा बन गई थी, बस। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी 10+2 27/10/2013 को क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जब से कुछ क्वेश्चन जो है अपडेट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर भी कोशिश ये करना कि सारे टाइप जो हैं आप क्वेश्चन के पढ़कर करके आराम से कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है जब रेगुलर कराते हैं क्लास में क्वेश्चन तो उस टाइम तो याद रहते हैं, क्योंकि कुछ रट भी जाते हैं, और जब सडनली एग्ज़ाम में आता है तो क्वेश्चन भूल जाते हैं। और ये भूलने का कारण क्या है कि क्वेश्चन को ना लिखना, प्रैक्टिस ना करना, क्योंकि घर पर बैठे हैं तब मैथ खोल के बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं तो टीचर के मुंह से सुन रहे हैं केवल, और जब हम किसी क्लास देख रहे हैं तब भी हमें क्या है क्वेश्चन लिखा लिखाया मिलता है। और एक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि हमारा मैथ जो है तैयार नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक क्वेश्चन को लिख कर नहीं देखोगे, क्वेश्चन के फैक्ट नहीं लिखोगे, जब तक आपका मैथ कभी ज़िंदगी में सही हो ही नहीं सकता। मैथ रटा जा सकता है, मैथ तैयार नहीं हो सकता पूरी तरीके से। समझ गए? चलिए 51वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन वैसे हमारा ये है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, कितना समय लेंगे। अब हमसे पूछा गया है समय। हमारे पास एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम समय इधर ले जाएं, समय हम यहाँ ले गए, तो हमारा सवाल क्या बन गया, दूरी बटे चाल। समय निकालना है, दूरी कितनी है हमारी 220 180, यानी कि आपकी हो जाएगी यहाँ से 400। अब हमारे पास चाल कितनी है 90। हमें इसे क्या करना है 5/18। 18 पंजे कितने होते हैं 90। अब हमारा 400 और बटे 5 पंजे 25। 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, तो कितनी बार कट गया यहाँ से 16 बार कट गया। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 16 सेकेंड। क्योंकि अगर मैं 25 से काट करता हूँ तो 25 का 25 और 25 से कितनी बार 25 छक्का 150। ठीक है, तो 6 बार यानी कितनी बार कट जाएगा 16 बार कट जाएगा। वरना तो ऐसा करो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तब भी आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और यही हमारा जो था आंसर था। और अगर अलग अलग तरीके याद नहीं रखना चाह रहे हो, अगर तरीके याद नहीं रखना चाहते हो इस चीज़ के, तो देखो क्या है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते कोई भी तरीका, ठीक है, तो देखिए क्या करना आपको, सिंपल बस एक ही सूत्र याद रखो कि चाल बराबर दूरी बटे समय। बस यही याद रखो। चाल कितनी है आपकी, वो है आपकी 40, दूसरी कितनी है 50, इसे कर दो 5/18, जहाँ पूरी हो बस 5/18 बिना देखे कर दो। ठीक है, उधर दूरी कितनी है 180, 220 और बटे में हमें निकालना है टाइम। ठीक, 18 कितने पंजे होता है 90। अब ये 25 बटे में आ जाएगा, तो टाइम बराबर ऊपर आ जाएगा 400 और बटे 5 पंजे 25। 25 से 00 4 बार, तो हमारे पास बचा 4 गुणा 4 और आपका कितना आ चुका है 16 सेकेंड। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है कि इसे बस एक ही तरीके को याद रखो, तब भी आप सवाल बना सकते हो। जो चीज़ जहाँ दे रखी है उसी का मान वहीं पर रख दो और अलग कहीं करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, तो सही तरीके से हो जाएगा। अगर अलग अलग तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ एग्ज़ाम में जाकर भूल सकते हैं, एग्ज़ाम में जाकर चीज़ों को भूल सकते हैं, परंतु चलो यहाँ तो नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वो 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा व 18 किलोमीटर प्रति घंटे गतिमान से एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं, एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। चलो एक ही दिशा में। यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर की दूरी कितनी है, क्यू आर की दूरी कितनी है। क्यू आर की दूरी कितनी है। पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 रेलगाड़ी 24 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं एक दिशा में। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन का तरीका, तर्क बहुत अच्छा तर्क है। ये वो बिंदु है, यहाँ क्या है आपका पी और यहाँ पर क्या है वो आपका है क्यू। इससे आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये है आर, ये है। इस बीच की दूरी जो है वो कितनी है, ये है 27 किलोमीटर। यहाँ से एक ट्रेन चलती है, ठीक है, उसकी चाल जो है वो कितनी है आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से जो ट्रेन चलती है उसकी चाल जो है वो है 18
किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समान चाल घटती है, समान चाल घटती है और अभी आके यहाँ मिल जाती हैं, यहाँ आके मिल जाती है। तो इनने क्या करा, जितने समय में गैप खत्म हो जाएगा, गैप खत्म हो जाएगा तो गैप कितना आया इन दोनों का, दोनों चालों का 6 का, ठीक है। और दूरी कितनी है 27 और बटे कितना है टाइम, 3 दूनी 6 और 3 से 9 बार, यानी कि टाइम आपका आ चुका है 9/2। ठीक, अब ये 24 जो चलेगी यहाँ तक चलेगी और कितने समय तक चलेगी 9/2 तक, ठीक है। अब आपका क्या कितनी बार कटेगा 2 से 14 बार, 14 में कितना होता है 126। तो यही हमारा जो है आंसर था पूरी दूरी का। मगर यहाँ हमने पूछा था कि Q और R के बीच की दूरी, Q और R के बीच की दूरी, तो अगर 126 में से 27 घटा दें, 126 में से अगर 27 घटा दें तो आपका कितना Q और R की दूरी पूछिए। तो आपका 27 और 9 डायरेक्ट, तो यहाँ से 18 से गुणा कर दूँ क्योंकि मिली तो यहाँ पे जाके होगी। तो आगे वो कितने घंटे लगे 9, तो 18 और 9/2, 2 से कितना है 9, 9 में कितना आ गया 81। बस इस तरीके से कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर की दूरी कितनी आ जाएगी 81 किलोमीटर आ जाएगी यहाँ। तो इसकी ज़रूरत नहीं भी है, मत निकालो क्योंकि P और Q की पूछिए, बस इसकी पूछिए ना, Q और R के बीच की दूरी, ये पूछिए केवल Q और R के बीच की दूरी पूछिए। तो यहाँ तक कितने घंटे यात्रा हुई थी 9/2 में आपस में मिल गई होंगी, तो बस इतना निकाल दीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा 81 किलोमीटर। ये अगर चाहते हो इसे दूसरे तरीके से करना आप, तो इसे किस तरीके से बना सकते हो, और आप ये देखिए समान दिशा में चलती हैं, ठीक है। घट का कितना आया, एक तो आती है 24, एक आती है 18, डिफरेंस कितने का 6 का। 6 से कितने किलोमीटर दूरी है आपकी 27, तो आपका आ जाएगा 9/2। यात्रा इतने समय तक हुई है, यात्रा इतने समय तक। अब ये Q से जो चली है 18 वाली चली है, तो 18 की 9/2 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा आपका 81 किलोमीटर दूरी। बस इतना भी कर सकते हो, मगर ये पता होना चाहिए ना कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। P से तो हो रही है वो 24 वाले की हो रही है, Q से जो हो रही है वो इसकी हो रही है। तो जब दोनों मिलेंगे तो जितने घंटे ये चलेगी इतने घंटे ये चलेगी, ठीक है। तो 18 की अगर 9 से इसे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन है हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी का रास्ता, रास्ता कितना, पटना 100 इतनी, बाय रास्ता मतलब बाय पटना होते हुए 1440। हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी वह रास्ता गया 5% कम है। तो दूरी वह रास्ता गया कितने किलोमीटर पर है। एक बटा 20 और इसका आ जाएगा 19 आपका 20। अब यहाँ से हमारा जो आगा 20 का मान है आपका 1440, क्योंकि टोटल कुल दूरी तो यही थी। तो 0 से 0, 2 से कितनी बार आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा कर देंगे हम 72 से, तो कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 का 8, हाथ से लगे 3 और 19 सत्ते 136 और 3 आपका आ जाएगा 119 133 और 136 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग हमारे 368 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका आंसर 368। ये था कुछ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने बाय रास्ता बोला था, इसे वह रास्ता नहीं होता, वह होता वाया रास्ता, ये होता है वाया बोलते हैं, वह रास्ता नहीं होता, वो क्या बोलते हैं वाया रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन क्या है। यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलंब से पहुंचती है, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या होगा? गाड़ी का सही समय क्या होगा? बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही। मान लीजिए पहले कितनी चाल है, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल कितनी, दूसरी जो दोबारा बढ़ाई है चाल, वो कितनी हो चुकी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर कितने मिनट देरी थी, यहाँ थी 11 मिनट देरी से, 11 मिनट देरी से। और यहाँ पर जो थी वो कितने मिनट देरी थी, वो थी 5 मिनट देरी से, 5 मिनट देरी से। और जब क्या होता है, हमारे पास देरी होती है, देरी होती है तो समय क्या होता है, घटता है। पहले होता है तब भी समय घटता है, देरी पहले हो तो समय जुड़ता है, पहले देरी हो तो भी समय क्या होता है, जुड़ता है। तो अब यहाँ से टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी आपकी 15, 5 चौक 20, 200। तो हम कितनी लिख लेंगे, 200। 40 से कितनी बार, 5 घंटे, यहाँ से 5 घंटे लगे, 5 से 4 घंटे। डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 बराबर जो आया वो कितना आया, 6/60। 1 बटे बराबर आया, 1 का मान आया 6/60, क्योंकि ये घंटे में है, इसे भी घंटे बना लिया। 6 से 6 यानी कि 10 बार कैंसिल। भाई इसकी गुणा जो करनी है हमें 1/10 से करनी है। ठीक है, 0 से 0 आपका दूरी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर दूरी आ गई वो। अब उनने पूछा सही समय पूछा है, तो सही समय क्या होगा, ध्यान दो। अब अगर हम टाइम निकालेंगे तो दूरी कितनी है, 20, और यहाँ पर स्पीड कितनी है, 40। तो कितना आया, 1/2 घंटे यानी कि 30 मिनट। और 30 मिनट में जो देरी वाला समय होता है वो भी इंक्लूड है। तो अगर हम इसमें से 11 मिनट घटा दें, 11 मिनट घटा दें तो आपका कितना आया, 19 मिनट आया। ये कितना आया आपका, 19 मिनट आया। तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये पूरी तरीके से ए विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। नोट करो, इसे 54 क्वेश्चन मतलब हो गए हैं इस चैप्टर के। लगभग ऐसा मान के चलिए कि आपके बहुत बड़ा एक चैप्टर हो गया है। रेल संबंधी में इतने क्वेश्चन ज़्यादातर लगभग होते नहीं हैं। ठीक है, इसे अगर हम 1 मिनट में करना चाहें क्वेश्चन को परीक्षा में, 1 मिनट में कैसे करेंगे, तो देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। 1 मिनट में कैसे करेंगे, हमें बोला गया है दूरी निकालो, तो हमारी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पहली चाल हमारी कितनी है, 40, दूसरी चाल कितनी है, 50। दोनों में डिफरेंस कितने का, 10 का। समय में डिफरेंस कितने का, 6 का। 6 बटे कर देंगे 60, 6 बटे कर देंगे 60। अब 2 जीरो से कैंसिल कर दो, 2 जीरो, 6 से कर दो ये 6 कैंसिल, तो कितना आया, 20। तो दूरी आ गई है 20 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना बस। ये एक लाइन वाला होता है, 20/40 यानी कि 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब आप 30 में से कितने घटा सकते हो, 11 मिनट घटा दो, आपका आ जाएगा 19 मिनट, क्योंकि ये वो 11 मिनट हैं जो देरी वाले हैं। अगर कोचिंग 9 बजे है, कोचिंग 9 बजे है, तुम 9:11 पा रहे हो, 9 बज के कितने मिनट पा रहे हो, 11 पर आ रहे हो, तो तुमने 11 मिनट देरी की है। ठीक है, अब क्या है कि घर से तुम 8 बजे चले थे, तो 1 घंटा 11 मिनट लगे, और आना कितने में, तुम्हें 1 घंटे में। अगर सपोज़ करो आपको 1 घंटा 11 मिनट लगे और आपने देरी वाले घटा दिए, तो आपका पूरा 1 घंटा बच जाएगा, यही सही समय था। तो ऐसे यहाँ 30 मिनट आ रहे थे देरी के साथ, 11 मिनट देरी घटा दिए, तो हमारा कितना आया, 19 मिनट यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसकी दूरी 45 मिनट में पूरी हो जाती है। यदि ट्रेन की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q के बीच की दूरी तो समान है। ठीक है, दूरी बिल्कुल समान है, तो डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर बिल्कुल सेम है तो क्या करना हमें, चाल गुणा समय। तो क्या है आपका, एक ट्रेन उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो पहला चाल क्या है, ये स्पीड, यानी हम इसे मान सकते हैं टी मान लो, टी चाल है, और कितने समय में पार कर रही है, 48 में।
48 बटे कितना कर लेंगे 60। उसने कहा है कि अगर वही चाल कितनी बढ़ जाए 5, तो कितनी हो जाएगी t प्लस के 5 हो जाएगी। तब कितनी हो जाएगी, वो कितना समय हो जाएगा आपका 45 मिनट। तो 45 बटे 60, इस 60 से 60 कैंसिल, इस 60 से 60 कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से 16 बार और 3 से 15 बार। ठीक है, तो ये आ गया आपका 16t बराबर 15t और बराबर 15 पंजे 75, ये आ गया 75। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ चुकी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी जो है स्पीड है। तो ये आपका आ गया सी विकल्प भी है। ठीक है, तो कितना आ चुका है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। या तो फिर आप दूरी निकाल लो, इसकी दूरी निकाला करोगे, परंतु यहाँ पर क्या है एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है आसानी से, बिल्कुल एक लाइन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। तो अब क्वेश्चन ये है, कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। ठीक, इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब यह है 45 मिनट अधिक समय लेती है। तो बीच की दूरी कितनी है, समझ गए। अभी भी दूरी बराबर है, और दूरी बराबर है तो क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस, और यहाँ भी क्या करना है डिस्टेंस। पहले चाल जो है वो कितनी है नहीं पता, चाल नहीं है तो हम क्या निकालेंगे स्पीड लिखेंगे, यानी कि s, और s कितना समय ले रहा है, वो ले रहा है 3 घंटे। अगली बार कितनी कम करी गई 12, तो s में से 12 अगर कम कर देंगे तो कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे 45 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो 3 सही 45 बटे 60, 15 दिया 45 और 15 चौका 60, 3 चौक 12 और 3 15 बटे 4, ये आया सही। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अभी 15 बटे हम 4 लिख सकते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर 3 से कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, तो ये 4 जगह गुणा करेगा वहाँ, तो कितना आ जाएगा 4s बराबर 5 यहाँ गुणा करेगा तो 5s प्लस माइनस के 5s और माइनस के कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, ये इधर भी गुणा करेगा। अब यहाँ s की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ चुकी है। हमें निकालनी है दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, और चाल आई है हमारी 60 और दूरी है हमारी 3, तो कितना आया 180 किलोमीटर आपकी आ चुकी है, 180 किलोमीटर हमारी आ चुकी है। और यही हमारा जो है वो सी विकल्प हमारा सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन आते हैं और ये दिक्कत भी करते हैं, आपको एग्ज़ाम में परेशान भी करते हैं, और ये आते भी ज़रूर हैं, ये बात ध्यान रखनी है, खूब आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम समय लगता है, तो ट्रेन की वास्तविक गति कितनी है, बस ये क्वेश्चन करना है अच्छे से। इसे करिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, करो इसको क्वेश्चन को। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम समय लगता है। पहला ऑप्शन है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर आपकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस तरीके से किया जा सकता है आसानी से देखिए, 90 बटे पहले थी स्पीड, तो s मान लो, आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं s। फिर क्या है कि 90 और क्या कर दी गई है हमने, स्पीड कितनी बढ़ा दी है 15, s प्लस के 15 बढ़ा दी है, s प्लस के 15 बढ़ा दी है। ठीक है, अब इनके बीच में देखो कितना समय कम लगता है, ये कितना समय कम लगता है 30 मिनट, तो 1/2, 90 एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो सॉरी, तो 1/s आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/s प्लस के 15, ये अब बराबर आपका आ जाएगा 1/180।
ये आ जाएगा, समझे। अब यहाँ पर अगर हम इसको एल्सियम ले में, इस जगह जब अगर एल्सियम लेंगे तो क्या लेंगे, ये आपका आ जाएगा s और s प्लस के 15, तो यहाँ आ जाएगा s प्लस के 15 और माइनस के s, तो s से s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो संख्या बचेगी बनेगी s स्क्वायर प्लस के 15, मत बनाओ मत s स्क्वायर, सिंपल है। क्या करना है आपको, s लिखना है, s प्लस के 15 लिखना है। अब बराबर दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 180 गुणा 15। ऐसी संख्या देख लो जिनकी गुणा करके इनकी गुणा करके और इस बराबर बैठ जाए, ठीक है। तो अगर हम इनकी गुणा करें तो 15 0 0, ठीक है, और 15 8 120 का 0, हाँ, और 15 का 15 12 27, ये आएगी 2700। ऐसी संख्या की गुणा करो जिनकी 2700 बन जाए। अगर मैं यहाँ पर 55 45 रखता हूँ तो 45 तो 1 हो जाएगी, और गुणा 45 में 15 जोड़ूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और 45 छंग जो होते हैं 270 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ 45 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 60, ठीक है। और इनकी गुणा जो होगी इसके बराबर आराम से होगी। तो हमारी वास्तविक चाल कितनी है, वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हिसाब आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और तरीका इसका हो सकता है अगर आप चाहो तो, एक तरीका हो सकता है, दूरी कितनी है, 90 है, दूरी कितनी है, 90 है। 90 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसी संख्या का फैक्टर करो जो कि आराम से पूरी तरीके से कट जाए। 90 के गुणज ले लो, 90 का गुणज मान सकते हैं 9 दूनी 18, अगर 90 गुणज करेंगे तो 45 45 2 बन जाएंगे। अगर मैं ऐसे गुणज लूँ 90 के, वो कौन कौन से होंगे, 90 होगा, 180 होगा, और आपका फिर 180 का 270 होगा, फिर आपका कितना होगा 360। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 180 में क्या 45 की इसमें भाग जा रही है, 45, अगर मैं 45 वास्तविक संख्या होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 60, क्योंकि जब 15 किलोमीटर बढ़ी है तो 45 और 60 की गुणा किस में 180 में भी जा रही है, 90 में जाने रही। तो मैंने दूरी कितनी मान ली अपने हिसाब से, कितनी मान ली, 180 मान ली। तो पहली दूरी कितनी मानी 45, दूसरी कितनी मानी 60। 45 की कितनी बार जा रही है, 4 बार, कितनी बार, 4 बार आराम से, ठीक है। और यहाँ से जो मैंने मानी कितनी जा रही है, 3 बार। दोनों डिफरेंस कितने का है, 1 का, और 1 बराबर कितने मिनट है, 30 मिनट, यानी कि 30 और बटे कितना 60। तो यहाँ से 1/2 बार कैंसिल। अगर मैं इसे 1/2 कर दूँ तो कितना आएगा, 90 सिद्ध हो गया। 90 ही दूरी थी, ये आ गई 90 दूरी, ठीक है। और जब 90 दूरी है तो हमने चाल के रखी 45 और 60, तो हमारी वास्तविक क्या आ गई, ये आ चुकी है। अगर हम 55 करते हैं, 55 तो दूसरी संख्या क्या आती है, एक 55 होती है, दूसरी संख्या क्या होती, वो होती 70, ठीक है। तो 55 70 से अगर हम करते तो 55 और गुणा 70, तो इसका तो एल्सियम 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 0 5 और इतना आता, और ये 90 का गुणज है नहीं, समझ गए नहीं। तो 90 का गुणज ही है नहीं। 30 का लिखते तो 30 और 45 हम 15 जोड़ते तो ये 90 बन सकता था। चलिए 90 यहाँ हम लिख सकते थे 30 और यहाँ लिखते थे 45। 30 या 90, 45 से कितनी बार, 45 से 2 बार, 1 का बराबर 1 का मान कितना आ गया 30, 30/60, तो कितना आया 1/2। अगर 90 का मैं 1/2 करूँगा तो कितना आ रहा, 30 आ रहा। और दूरी कितनी आनी चाहिए, वो 90 आनी चाहिए थी। तो हम ऐसे भी कर सकते थे बनाकर, ठीक है। ये था। अब एक तरीका और बना लेना इसका, एक तरीका और बना लेना। वो तरीका क्या होता है, जैसा हमें दूरी दी है 90 किलोमीटर दूरी दी है। अब उनने की 45 मिनट अगर 15 किलोमीटर अगर और बढ़ा दी जाए तो कितने मिनट लगते हैं, 30। तो पहले इस 15 से भाग कर दो, 15 छक्का 90, कितना 15 छक्का 90। अब यहाँ पर 6 घंटे आ गया है। अगर हम एक्स्ट्रा वाले से चलें तो, एक्स्ट्रा वाले से चलें तो 6 घंटे आ गया अगर 15 किलोमीटर की चाल है तो, ठीक है। मगर यहाँ 6 से, अगर हम 6 से करेंगे, 6 के फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, 6 के फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणा 3। 6 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3 कर सकते हैं। तो उनने हमें चाल तो पूछी है, तो ऐसे फैक्टर में जो बड़ी वाली संख्या होती है उससे गुणा कर दो। या 15 तो कितना, 15 तिया
45। एक आंसर आपका ये भी बन जाता है बस। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी आ चुकी है ये, क्योंकि बड़ी संख्या जो होती है हमारा मान होती है, तब भी इसका आंसर निकल आएगा। 58वां क्वेश्चन क्या है? 58वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर बी से ए की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर लौटती है और दोनों तरफ से यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। ये असम में पूछा था पहले, अब ये इनकी विकल्प में इसे करो, ये तो बहुत अलग का क्वेश्चन है, इस साल का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें ध्यान दो। औसत चाल जब भी निकालते हैं हम, औसत चाल हम जब भी निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहली चाल तो 60 थी, दूसरी चाल 40 थी, दोनों गुणा कितनी 2, दोनों तरफ से है तो, और दोनों को जोड़ दो कितनी हो जाएगी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24 दूनी 48, कितना आ चुका है 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है यहाँ से आंसर आ चुका है। औसत चाल का सूत्र होता है, और ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ये। ऐसे भी कर सकते हैं, पहली चाल कितनी है आपकी 60, दूसरी चाल कितनी है 40, कितना आया 120, 120 छद्दुनी बार है, 4 तिया बार आपका, और यहाँ से दुगना कर दो इसका तो 240 बटे आपका 5, और 5 से 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ये आपका आ गया किलोमीटर में। ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक ट्रेन एक सुरंग ए और बी की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर ए और बी के 215 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन की हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी। अगर बिल्ली ए की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को ए बिंदु पर पकड़ती है, और अगर बिल्ली 8 की तरफ क्या होगा यार, बी के तरफ होगा, फिर बी के तरफ भागना शुरू करती है तो ट्रेन बिल्ली को बिंदु पर पकड़ती है, तो ट्रेन और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ही गलत है, सारे क्वेश्चन गलत है। पूरा क्वेश्चन तो ए है और एक तरफ बिंदु क्या है, बी है। अब आगे उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन का हॉर्न बजा है तो बिल्ली किसकी तरफ, ए की तरफ भागती है, ए की तरफ भागती है, और इसके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2/5 यानी कि 5 है, तो ये 2 पर होगी। यहाँ बिल्ली बैठी है, यहाँ पर बिल्ली बैठी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा ट्रेन का हॉर्न बजने से बिल्ली अगर ए की तरफ भागती है तो बिंदु ए पर पकड़ी जाती है, यहाँ पकड़ी जाती है। ट्रेन इसे कितना पकड़ लेती है, 2 मीटर पकड़ लेती है। अगर वह बी की तरफ भागना चाहती है तो फिर कितने पकड़ लेती है, बी पर पकड़ लेती है। तो ये यहाँ तक की कितनी हो गई, 3 हो गई। ये जो हो गई 3, क्योंकि टोटल तो 5 है, 2/5 पे बैठी है तो टोटल हो गई आपकी 5। अब उसने कहा है किसकी आपकी बिल्ली और ट्रेन और बिल्ली की गति। तो ट्रेन और बिल्ली की गति, ट्रेन ने अपनी दूरी तो तय करी होगी, ठीक है, अपनी गति पूरी तय करी होगी कितनी, 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गति की जगह दूरी निकाल लो पहले। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, ट्रेन और बिल्ली, तो समान चाल घटती है। अगर इसकी 3 होगी, 3 में से 2 गया तो बिल्ली कितनी आ गई, 1 आ गई इधर से, और ट्रेन ने अपनी दूरी कितनी तय करी है, 5। तो ये तो आ गई इनकी दूरी। अब अगर हम इसी को चाल बनाएंगे तो यही चाल होगी बस, तो 5:1 यही चाल होगी, क्योंकि दूरी का और चाल का अनुपात जो होता है वो सेम होता है। और यहाँ से आपका आंसर जो है वो बन जाएगा डी। बस ये क्वेश्चन था, इसमें और कुछ काम ही नहीं करना था। थ्योरी से मत डरो, थ्योरी इतनी बड़ी थी क्वेश्चन की, बस ये देखना था समान दूरी जो है वो क्या होती है, घटती है, और एक तरफ जो है चाल जो है जुड़ जाएगी। 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये आपका है अंतिम क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 60वां, दिल्ली और जयपुर 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर जब वे मिलती हैं
तो तेज़ चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी पकड़ लेती है। ठीक है, देख के बना ले करो पीपीटी। क्या पिल्ली दिल्ली क्या है ये तो मैसेज करो। ये है आपका, देखिए क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 95। अब दोनों में कितने का अंतर है? 15 का, और 15 बराबर आ जाएगा 180। अब 15 12 गुणा होती है 180, तो 1 बराबर आ गया 12 घंटे यात्रा। अब दोनों जोड़ो कितनी आई आपकी? 117, 8 8 9 16 175 आ जाएगी। 175 और गुणा कितना? 12। 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6। अब 12 7 84 और 6 90, हासिल लगे 9। अब 12 खन 12 और 9 आपका हो जाएगा 21। तो आपका आ गया 21 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, यही आपका आंसर। तो ये चैप्टर था ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत झंझटों के साथ शुरू हुआ है। ठीक है, अब जो कल जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे नाभधारा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही करते हैं, क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।